हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट 1। यहाँ से कुल 50 प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। यदि आप जेपीएससी का कैंडिडेट हैं तो जेपीएससी पेपर 1 का कंप्लीट हिस्ट्री जो 15 क्वेश्चन पूछेगा, 15 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स का कंप्लीट हिस्ट्री का नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जेपीएससी पेपर 2 का भी नोट्स उपलब्ध है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए कि व्हाट्सअप नंबर होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में कुल देशों की संख्या कितनी? जो नवीनतम आंकड़ा है, लेटेस्ट अपडेट है, 193 देश। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। 2011 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था, दक्षिणी सूडान को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आगे देखते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र के कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषा 6 है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। आधिकारिक भाषा पूछे तो 6 और कार्यकारी भाषा पूछे तो 2 है। यदि कार्यकारी भाषा पूछे तो देखिए अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। आधिकारिक भाषा 6 और कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी। चलिए आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय कुल कितने सदस्य देश थे? तो गठन के समय 51 और अभी वर्तमान में 193। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय कुल कितने सदस्य देश थे? तो कुल 51 थे, अभी वर्तमान में 193 देश सदस्य। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुतेरेस है, जो संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं, कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर में, महासभा किसके माध्यम से किसी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य का दर्जा देती है? तो सुरक्षा परिषद के माध्यम से महासभा किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य का दर्जा देती है। आगे देखते हैं। देखिए 10 नंबर है, किसे विश्व का संसद कहा जाता है? तो महासभा को विश्व का संसद कहा जाता है। 11 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था का निर्णय विश्व के लिए बाध्यकारी है? तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का जो भी निर्णय है विश्व के लिए बाध्यकारी है, विश्व को मानना ही पड़ेगा। किसका निर्णय? सुरक्षा परिषद का। फिर से देख लीजिए, किसी भी देश को सुरक्षा परिषद का जो भी निर्णय है उसे मानना ही पड़ेगा, यह बाध्यकारी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा के अध्यक्ष वर्तमान में वोल्केन बोजकीर है, जो तुर्की के रहने वाले। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, महासभा के अध्यक्ष का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद के कुल कितने अस्थायी सदस्य? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। याद रखिएगा, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो अस्थायी में देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। फिर से देख लीजिए 5 मेंबर कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। आगे देखते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने? तो अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश सदस्य? 15 देश सदस्य। सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश सदस्य? 15 देश। आगे देखते हैं। देखिए 16 नंबर, 10 अस्थायी सदस्यों में एशिया या अफ्रीका देशों से कितना सदस्य चुना जाता है? याद रखिएगा, कुल 5 सदस्य। एशिया और अफ्रीका देशों से 5 सदस्य चुना जाता है। उसमें से देखिए 3 अफ्रीका देशों से और 2 एशिया से। 3 अफ्रीका से और 2 एशिया से। आगे देख लेते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में से कितने सदस्य दक्षिण अमेरिका से चुने जाते हैं? 10 अस्थायी सदस्यों से अभी आप लोग देखें, 3 अफ्रीका से, 2 एशिया से और देखिए 2 दक्षिण अमेरिका से चुने जाते हैं। कितना हो गया? 3, 2, 5 और 2, 7। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए
अस्थायी सदस्यों में से पूर्वी यूरोप से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य और पश्चिमी यूरोप से 2 सदस्य। पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य और पश्चिमी यूरोप से 2 सदस्य। इस तरह कुल 10 अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए कितने सदस्यों का मत होना चाहिए? तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। कुल मतों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। किस लिए? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए। आगे देखते हैं, भारत का कार्यकाल देखिए अस्थायी सदस्य के तौर पर 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ, जो 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत का कार्यकाल अस्थायी देश के तौर पर कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। और भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसे भी याद रखिएगा, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। देखिए 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का स्थापना 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का वर्तमान अध्यक्ष मुनीर अकरम है, जो यूएसी के, कहाँ के? यूएसी के। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 24 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नीदरलैंड, जो नीदरलैंड का एक जगह है हेग। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 ईयर्स। चलिए आगे देख लेते हैं 27 नंबर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो वर्तमान प्रेसिडेंट है जॉन ए डोनघ्यू है। जॉन ए डोनघ्यू है। कौन है? जॉन ए डोनघ्यू है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकारी भाषा है फ्रेंच और इंग्लिश है। फ्रेंच और इंग्लिश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कितने न्यायाधीश रह चुके हैं? तो भारत के कुल 4 न्यायाधीश अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी सेवा दे चुके। कौन कौन? नागेंद्र सिंह, BN राव, RS पाठक, दलवीर भंडारी। वर्तमान में देखिए, भारत से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश है दलवीर भंडारी है। कौन है? दलवीर भंडारी है। आगे देखते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद का स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद का स्थापना 1945 को हुआ और 1999 से यह संस्था बंद कर दिया गया। 32 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF भी कहते हैं, तो IMF का गठन कब हुआ? तो IMF का गठन 27 सितंबर 1945। कब हुआ? 27 सितंबर 1945, 1945। आगे देखिए, ब्रिटेन ऑफ ट्विंस किसे कहा जाता है? ब्रिटेन ऑफ ट्विंस विश्व बैंक और IMF को कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन ऑफ ट्विंस कहा जाता है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। IMF में कुल कितने सदस्य देश हैं? IMF में 190 कुल सदस्य देश है। IMF का नवीनतम सदस्य कौन है? तो नवीनतम सदस्य 190वां सदस्य एंडोरा है। कौन है? एंडोरा है। आगे देखिए, भारत IMF का संस्थापक सदस्य, याद रखिएगा, भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। देखिए, IMF के कितने कार्यकारी निदेशक हैं? IMF में कुल 24 कार्यकारी निदेशक हैं। IMF की करेंसी को किस नाम से जाना जाता है? IMF का एक स्पेशल करेंसी है जिसे SDR कहा जाता है। SDR का जो फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट जो 1971 में शुरू हुआ। IMF की जो विशेष करेंसी है उसे SDR के नाम से जाना जाता है। SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। 1971 से इसे शुरू किया गया था। देखिए, SDR ज्ञात करने के लिए कुल 5 करेंसी का उपयोग किया जाता है। कौन कौन? अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश येन, चीनी युआन और यूरोपियन यूरो। SDR को ज्ञात करने के लिए कुल 5 देशों का जो करेंसी है
उसका भारांश औसत निकाला जाता है। 39 नंबर देखिए वर्तमान में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वर्तमान में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो बुल्गारिया की है। आगे देखते हैं 40 नंबर, IMF के द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट। तो IMF के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, देखिए फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए विश्व बैंक कुल कितने संस्थाओं के द्वारा बना है? तो विश्व बैंक 5 संस्थाओं के द्वारा बना है। याद रखिएगा विश्व बैंक 5 संस्थाओं के द्वारा मिलकर बना है। कौन कौन, इसे हम लोग आगे देखेंगे। देखिए विश्व बैंक को IBRD, विश्व बैंक को IBRD भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। आगे देखिए विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया? वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ, उसी के दौरान विश्व बैंक का स्थापना किया गया। विश्व बैंक का संस्थापक, देखिए वर्ल्ड बैंक का जो संस्थापक है जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। जॉन मेनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। चलिए आगे देखिए विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए पहले IMF का सदस्य होना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक का यदि कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसे पहले IMF का सदस्य होना जरूरी है। IMF का सदस्य बनते ही कोई भी देश स्वतः वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन जाता है। IMF का सदस्य बनते ही कोई भी देश स्वतः वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन जाता है। आगे देखिए IMF का यदि सदस्यता कोई देश छोड़ देता है तो स्वतः विश्व बैंक का भी सदस्यता समाप्त हो जाता है। देखिए विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, इतने सारे रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विश्व बैंक सामाजिक सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा जो वर्ल्ड बैंक है बहुत सारे सामाजिक सुधार तथा बहुत सारे परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि IMF केवल बिजनेस के लिए ऋण देता है, केवल व्यापार के लिए ही लोन देता है। आगे देखिए विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि IMF विकसित एवं विकासशील देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक केवल विकासशील देश को ऋण देता है, लेकिन जो IMF है विकसित देश के साथ साथ विकासशील देश को भी ऋण देता है। चलिए आगे देखिए कुछ देर पहले आप सभी को बताएं कि विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है 5 संस्थाओं के द्वारा मिलकर बना है। कौन कौन? देखिए पहला है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRD भी कहते हैं। हिंदी में देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। स्थापना 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC और सदस्य 189, सदस्य देश 189 है। याद रखिएगा विश्व बैंक को IBRD भी कहा जाता है। देखिए सेकंड है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अभी आप लोग पहला देखें, अब सेकंड देखिए द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे IEDA भी कहते हैं। हिंदी में देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। स्थापना 1960, मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसे विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है। विश्व के विकासशील और अल्प विकसित देशों को बहुत ही कम ब्याज में ऋण उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं और जो अल्प विकसित देश है उसे बहुत ही कम ब्याज में, बहुत ही कम इंटरेस्ट में ऋण उपलब्ध कराता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए विश्व बैंक मुख्यतः 2 संस्थाओं के द्वारा मिलकर बना है। अभी आप लोग को कुछ देर पहले बताएं कि IBRD जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, लेकिन विश्व बैंक मुख्यतः 2 विकास संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया है। एक है IBRD और दूसरा है देखिए IEDA।
दो संस्थाओं को मिलाकर मुख्य रूप से विश्व बैंक बनाया गया है। लेकिन यदि विश्व बैंक समूह की बात करें तो कुल 5 संस्था। यदि सिर्फ विश्व बैंक पूछे तो 2 संस्थाओं के द्वारा मिलकर बनाया। यदि विश्व बैंक समूह पूछे तो 5 संस्था। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 संस्था और वर्ल्ड बैंक पूछे तो 2 संस्था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला, देखिए द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे IFC भी कहते हैं, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, स्थापना 1956, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अल्प विकसित देशों के निजी उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराती है। अब देखिए इसका क्या काम है। कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, उसे ऋण उपलब्ध कराती है। अल्प विकसित देशों के निजी उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराती है और सदस्य देखिए 184 देश। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला संस्थान देखिए द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे MIGA भी कहते हैं, हिंदी में बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था। हिंदी में बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, स्थापना देखिए 1988, मुख्यालय वाशिंगटन DC और सदस्य देखिए 181 है और अंतिम जो सदस्य 181वां भूटान है। कौन है? भूटान है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो 5वां संस्था है, अंतिम संस्था है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिसे शॉर्ट में देखिए ICSID, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ICSID। हिंदी में देखिए निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। चलिए आगे देखते हैं। स्थापना वर्ष देखिए 1966 और देखिए सदस्य देश 161 सदस्य देश है और अंतिम सदस्य कोसोवो है। कौन है? कोसोवो है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 46 नंबर में विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF भी कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्थापना 1971 में, मुख्यालय जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में। अब देखिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इतना सारे रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए 47वां है यूनेस्को। देखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना देखिए 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस में और कुल सदस्य देशों की संख्या 193। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था जो शिक्षा पर कार्य करती है, यूनेस्को। देखिए यूनेस्को एकमात्र संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संस्था है जो शिक्षा पर कार्य करती है। देखिए वर्ष 2019 में अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को का सदस्यता छोड़ दिया है। कारण भेदभाव का आरोप लगाकर अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दिया। यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाने वाला रिपोर्ट, यूनेस्को के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी किया जाता है? वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट, मैक ब्राइट रिपोर्ट जो मीडिया के लिए जारी किया जाता है, इंडिया स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट और विश्व विरासत सूची। चलिए आगे देखिए यूनेस्को के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। तो यूनेस्को के द्वारा 2 पुरस्कार बहुत ही अहम है। देखिए यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार जो अहिंसा और सहिष्णुता के लिए दिया जाता है, और यूनेस्को कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 48वां देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा, कुल सदस्य देशों की संख्या 194। चलिए आगे अब देखिए WHO का 6 क्षेत्रीय कार्यालय, याद रखिएगा WHO का 6 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन? हरारे में है, अफ्रीका में हरारे, यूरोप में कोपनहेगन में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में नई दिल्ली में है, अमेरिका में वाशिंगटन DC में है। देखिए पूर्वी मेडिटेरियन में कायरो में है और पश्चिमी प्रशांत में मनीला में। याद रखिएगा WHO का 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 34 कार्यकारी सदस्य होते हैं। WHO का 34 कार्यकारी सदस्य होते हैं। कार्यकाल देखिए 3 वर्षों का होता है। देखिए वर्तमान में यदि अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन,
विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन है। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन स्थापना 1945। देखिए मुख्यालय रोम जो इटली में है। सदस्य देश 194। वर्तमान चेयरपर्सन खालिद महबूब। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ स्थापना 11 दिसंबर 1946। कुल सदस्य देश 190। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 2006 में प्रिंस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड दिया गया, प्रिंस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड दिया गया। वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो हेनरिटा फोरे। वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें यूनिसेफ का तो हेनरिटा फोरे। चलिए आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन 50वां है। विश्व व्यापार संगठन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए विश्व व्यापार संगठन स्थापना 1995। मुख्यालय जनेवा। सदस्य देश 164। विश्व व्यापार संगठन पहले GATT गेट के नाम से जाना जाता था। विश्व व्यापार संगठन पहले गेट के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। और 1995 में इसे विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तन कर दिया। चलिए आगे देख लेते हैं।